चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमें ले जाएगी जीवन और मृत्यु के बीच की एक धुंधली सी दुनिया में। ये कहानी है मोक्ष की, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए आजादी। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर अधूरी ख्वाहिशें और अधूरा इंसाफ आत्माओं को इस रास्ते पर बढ़ने ही ना दे। जरा सोचिए, मौत के बाद आंखें खुलें और चारों तरफ बस घना कोहरा हो, और तभी एक रहस्यमयी आवाज इन शब्दों से स्वागत करे। यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, उस दुनिया में जहां हर एक रूह किसी न किसी अधूरेपन की जंजीर से बंधी हुई है। तो आखिर है क्या ये अतृप्त आत्माओं का जग? चलिए इसे समझते हैं। ये स्वर्ग या नर्क नहीं, बल्कि बीच की एक जगह है। कह सकते हैं एक पड़ाव, जो एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे है। ये वो जगह है जहां आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब होने का इंतजार करती हैं और अपने अधूरेपन के बोझ तले दबी रहती हैं। इस दुनिया में हमारी मुलाकात सबसे पहले होती है क्षितिज से। उसकी जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर थी। वो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने ही वाला था। रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा ही था कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसका यही अधूरा प्यार उसे इस अतृप्त दुनिया में खींच लाया। तो ये अतृप्त आत्मा आखिर है क्या? कहानी के हिसाब से ये वो रूह है जो अपनी जिंदगी की किसी बहुत गहरी अधूरी इच्छा या किसी गहरे दर्द की वजह से जीवन और मृत्यु के बीच में ही फंसकर रह गई है। और जब तक उस अधूरेपन का बोझ हल्का नहीं होता, तब तक मोक्ष का रास्ता खुल ही नहीं सकता। क्षितिज को भी जल्द ही ये बात समझ आ जाती है कि इस कैद से निकलने का बस एक ही रास्ता है, और वो है अपने दर्द को बांटना। यहां हर आत्मा को अपनी कहानी सुनानी पड़ती है, अपने अधूरेपन को सबके सामने रखना होता है, क्योंकि शायद इसी से उन्हें सुकून और आखिर में मोक्ष का रास्ता मिलता है। तो सबसे पहले सावित्री अपनी कहानी सुनाती है। सालों की मन्नतों के बाद वो मां बनने वाली थी, लेकिन बच्चे को जन्म देते वक्त ही उसकी मौत हो गई। सोचिए, उसकी ममता अधूरी रह गई और उसकी रूह एक ऐसे बच्चे के लिए तरस रही थी जिसे उसने कभी अपनी गोद में महसूस तक नहीं किया। फिर एक छोटी सी बच्ची गुड़िया अपनी कहानी बताती है। वो जन्म से ही दिल की एक बीमारी से लड़ रही थी। उसकी मां ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गई। उसकी आत्मा आज भी अपनी मां के प्यार और उसकी गोद के लिए भटक रही थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। सावित्री जो एक बच्चे के लिए तरस रही थी और गुड़िया जो एक मां की गोद खोज रही थी, वो दोनों एक दूसरे में ही अपना अधूरापन पूरा कर लेते हैं। सावित्री गुड़िया को अपनी बेटी मान लेती है और बस दोनों अतृप्त आत्माओं को एक दूसरे के प्यार में तृप्ति मिल जाती है। अब जब ऐसा लग रहा था कि शायद सभी आत्माओं को अपनी मुक्ति का रास्ता मिल गया है, तभी एक नई आत्मा के आने से इस दुनिया का सुकून और भरोसा दोनों टूट जाते हैं। एक ऐसी आत्मा जो अपने साथ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा लेकर आई थी। लेकिन उस आत्मा के आने से पहले एक और किरदार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो खामोश लड़की जो कोने में बैठी रहती है। वो बार बार जमीन पर बिखरी कौड़ियों को गिनती है और हर बार उसकी गिनती ठीक 14 पर आकर रुक जाती है। 14? क्यों? इस सवाल का राज अब जल्दी खुलने वाला था। तभी धुएं के बीच से एक नई आत्मा सामने आती है। उसका नाम है धनंजय। उसकी आंखों में मायूसी है और वो खुद को नाइंसाफी का शिकार बताता है। एक ऐसा बेकसूर जिसे समाज और कानून दोनों ने धोखा दिया। धनंजय की कहानी सुनकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। वो बताता है कि वो एक वॉचमैन था। उसने एक 14 साल की लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की के घर वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे खून से सने हाथों के साथ देखा और बस उसे ही गुनहगार मान लिया। उसे एक ऐसे जुर्म के लिए फांसी दे दी गई जो उसने किया ही नहीं था। धनंजय की ये कहानी सुनकर वहां मौजूद सभी आत्माएं हमदर्दी से भर जाती हैं। लेकिन तभी उस जगह की खामोशी टूटती है। सालों का इंतजार खत्म होता है और इंतकाम की वो चिंगारी भड़क उठती है जो सिर्फ सच के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अचानक कौड़ियों के गिनने की आवाज रुक जाती है। वो खामोश लड़की बिजली की तेजी से खड़ी होती है और उसकी चीख से पूरा माहौल कांप उठता है। वो सीधा धनंजय को उसके नाम से पुकारती है और कहती है कि वो अपना ये पाखंड बंद करे। और बस यहीं पे सारा सच सामने आ जाता है। वो लड़की अपना नाम बताती है, हेतल।
हाँ, वही 14 साल की लड़की जिसकी मौत का इल्जाम धनंजय पर लगा था। वो बताती है कि धनंजय उसे बचाने नहीं बल्कि मारने आया था। उसी ने हेतल के साथ दरिंदगी की और उसे मार डाला। हेतल की आत्मा इतने सालों से मोक्ष के लिए नहीं बल्कि अपने कातिल के आने का इंतजार कर रही थी। और अब समझ में आता है कि वो बार बार 14 कौड़ियां क्यों गिन रही थी। 14, ये हेतल की उम्र थी जब उसकी जान ले ली गई। हर एक कौड़ी उसके अधूरे जीवन के एक एक साल की दर्दनाक याद थी, एक ऐसा हिसाब जिसे वो हर पल हर लम्हा ताज़ा रखती थी। सच सामने आने के बाद अब वक्त था न्याय का। लेकिन ये न्याय इंसानी अदालतों का नहीं बल्कि रूहों की दुनिया का था। एक ऐसा रूहानी न्याय जो मौत से भी बदतर सजा सुनाने वाला था। हेतल की सच्ची पुकार सुनकर उस बरगद के नीचे मौजूद सभी आत्माएं एक साथ धनंजय को श्राप देती हैं। वो यमराज से प्रार्थना करती हैं कि जब इस ब्रह्मांड के हर एक जीव को मोक्ष मिल जाए, उसके भी 10,400 साल बाद तक धनंजय को मुक्ति नसीब न हो। ये कहानी कर्म के सिद्धांत को हमारे सामने लाकर रखती है। कर्म का चक्र मतलब हमारे कर्मों और उनके नतीजों का पहिया जो कभी नहीं रुकता। इस जन्म के कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है और कुछ लोगों के लिए न्याय एक ऐसी सजा लेकर आता है जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कर्म का पहिया मौत के बाद भी घूमता रहता है? क्या हमारे कर्म हमारी रूह का पीछा करते हैं तब भी जब हम ये दुनिया छोड़ देते हैं? और क्या वही हमारे अंतिम मोक्ष का फैसला करते हैं?